सुंदरी अपने कमरे में बंद होती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने बादशाह अपने आदमियों के साथ खड़ा होता है। बादशाह को देखते ही सुंदरी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वह रोते हुए कहती है, बादशाह, कुर्बान मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है। प्लीज मुझे उससे बचा लो। सुंदरी की यह बात सुनते ही बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत सुंदरी को वहां से निकालकर अपने कराची वाले घर ले आता है। लेकिन वहां पहुंचते ही सुंदरी बादशाह से कहती है, गुलाम अभी भी कुर्बान की कैद में है। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो पहले गुलाम को बचाओ और मेरा निकाह उसी से करवाओ। सुंदरी की यह बात सुनकर बादशाह कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर वह तुरंत फैसला कर लेता है। वह सुंदरी को अपने कराची वाले घर में सुरक्षित छोड़कर सीधा कुर्बान अली के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर बादशाह कुर्बान अली को धमकी देता है, अगर तुमने गुलाम को रिहा नहीं किया तो मैं मूर्ख को डिवोर्स दे दूंगा। यह सुनते ही कुर्बान अली घबरा जाता है और बादशाह को तुरंत उस कमरे में ले जाता है जहां गुलाम को बांध कर रखा गया होता है। बादशाह बिना देर किए गुलाम की रस्सियां खोल देता है। लेकिन इसी दौरान कुर्बान अली चालाकी से मौका पाकर अपने आदमियों के साथ बादशाह के कराची वाले घर पहुंच जाता है और सुंदरी को दोबारा किडनैप करके अपने फार्म हाउस ले जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह गुलाम को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वहां सुंदरी गायब होती है। यह देखकर बादशाह और गुलाम दोनों हैरान रह जाते हैं। फौरन घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जाते हैं, जहां पता चलता है कि कुर्बान अली सुंदरी को दोबारा उठा ले गया है। इसके बाद बादशाह और गुलाम मिलकर कुर्बान अली के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाते हैं। लेकिन तभी अचानक बादशाह के पास जहांदार की कॉल आती है। वह घबराई हुई आवाज में बताता है, मूर्ख अचानक बेहोश हो गई है। यह सुनते ही बादशाह और गुलाम तुरंत सुंदर हवेली पहुंचते हैं। लाजो गुलाम को जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाती है। उधर डॉक्टर मूर्स का चेकअप करने के बाद बादशाह को खुशखबरी देती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर बादशाह पूरी तरह हैरान रह जाता है। लेकिन उसी वक्त बादशाह के मोबाइल पर एक वीडियो आती है जिसमें कुर्बान अली जबरदस्ती सुंदरी से निकाह कर रहा होता है। वीडियो देखकर खुर्शीद रोते हुए बादशाह के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही बादशाह और गुलाम तुरंत कुर्बान अली के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। वहां सामने मौलवी साहब जबरदस्ती कुर्बान अली और सुंदरी का निकाह पढ़ा रहे होते हैं। यह देखकर बादशाह और गुलाम दोनों गुस्से में कुर्बान अली पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। लेकिन तभी पीछे से कुर्बान अली का आदमी बादशाह पर गोली चला देता है। उसी पल गुलाम दौड़कर बादशाह के सामने आ जाता है और गोली सीधे उसके बाजू में लगती है। गुलाम को घायल देखकर सुंदरी जोर जोर से रोने लगती है और उसे संभाल लेती है। इसके बाद बादशाह तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और कुर्बान अली को गुलाम पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद बादशाह सुंदरी और गुलाम को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत गुलाम का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। उसी दौरान लाजो भी अस्पताल पहुंच जाती है। फिर बादशाह सुंदरी को लेकर सुंदर हवेली वापस आता है और जहांदार से कहता है, मैं आज ही सुंदरी से निकाह करूंगा। यह सुनते ही जहांदार तुरंत मौलवी साहब को बुला लेता है। वहीं खुर्शीद सुंदरी को गले लगाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक ले जाता है। लेकिन जैसे ही मौलवी साहब निकाह शुरू करवाते हैं, सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुंदरी को इस हालत में देखकर बादशाह का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि सुंदरी सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है। और तभी बादशाह सबके सामने फैसला करता है कि वह सुंदरी से निकाह नहीं करेगा। उसी वक्त लाजो घायल गुलाम को लेकर वहां पहुंच जाती है। फिर बादशाह मौलवी साहब से कहता है, गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़ाइए। इसके बाद मौलवी साहब खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब गुलाम और सुंदरी की जिंदगी में खुशियां आएंगी?
और क्या कुर्बान अली को उसके गुनाहों की पूरी सजा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही मज़ेदार ड्रामा अपडेट्स और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।